होते हैं, ये बड़े बड़े जो इफरीत किस्म के जिन्नात होते हैं, जो सरदार होते हैं, पंडित होते हैं, कबीलों के सरदार होते हैं, जादूगर जिन्नात होते हैं, इस तरह के जिन्नात कट लगाते हैं। अभी ये एक हफ़्ता पहले मैं रुकिया कर रहा था और रुकिया के दौरान एक बच्ची के चेहरे के ऊपर और हाथों के ऊपर इस तरह कट लगे जिस तरह ब्लेड से किसी ने कट लगाए हैं। देखते देखते इधर आपके पास ही, यानी रुकिया सेंटर में, मोहम्मदी हाउस के अंदर वो। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। मेरे साथ मौजूद हैं शोहरत याफ्ता इराकी जनाब हाफ़िज़ इरफान मोहम्मदी साहब। आज हम मोहम्मदी साहब आपसे ये सवाल करेंगे कि आप ये बताएं कि आज लोगों को जो जिन्नात की वजह से, जादू की वजह से कट लग जाते हैं, ये क्या अमल है और ये किस हद तक ख़तरनाक जो है जादू है, इस हवाले से ज़रा रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों के जिस्म के ऊपर कट लगते हैं और इस तरीके के कट लगते हैं कि बाज़ डॉक्टर हजरात देखकर हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जब जादू शिद्दत का होता है, ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उस वक़्त भी वो कट लगना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह बाज़ मरीज़ों को आशिक़ जिन्नात का मसला होता है, तो जो उनके साथ आशिक़ जिन्नात होते हैं वो भी उनके ऊपर कट लगाना शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता एक मुआलिज देखता ये है कि ये जो मसला है, जो कट लग रहे हैं, ये आशिक़ जिन की वजह से लग रहे हैं या कि जादू की वजह से लग रहे हैं। अगर जादू की वजह से कट लग रहे हों तो फिर जादू का इलाज किया जाएगा। अगर आशिक़ जिन्नात हैं तो फिर मरीज़ को एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बावुज़ू रहें। इसी तरह वाशरूम में जाने की जो दुआ है उसका अहतमाम करें, और इसी तरह कपड़े पहनने की जो दुआ है उसका अहतमाम करें। चलते फिरते अपने साथ हिफाज़ती इस्तार, आयतुल कुर्सी, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, इन अल्फाज को पढ़ते जाएं, इनका विर्द करते जाएं। अभी चंद दिन पहले मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब, आपका तजर्बा, आपकी साइंस क्या कहती है, ये जो कट लगे हैं पेशेंट के ऊपर, ये जादू की वजह से हो सकते हैं, जिन्नात की वजह से होते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि हमारे पास अगर इस तरह के पेशेंट आए तो हम उनको यही कहते हैं कि ये तो इसने ख़ुद लगाए हैं या किसी ने ये कट लगाए हैं। कहते हैं कि हमारी समझ में ये नहीं आता कि आया कि ये कट ख़ुद भी लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, लेकिन कई मरतबा ये तजर्बा मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी देखा है कि हमारे सामने हम रुकिया कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, हमारे सामने जिन्नात कट लगा रहे होते हैं। जिन्नात चैलेंज करते हैं कि आप कुरान ना पढ़ें, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो हम कट लगाएंगे। तो फिर हम रुकिया करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, ये कट लग जाते हैं जिस्म के ऊपर ऐसे? बिल्कुल, जिस्म के ऊपर अभी ज़हर जी बिल्कुल इस तरह कट लगते हैं कि देखने वाला कहता है कि इसने खुद कट लगाए हैं ब्लेड के साथ, जिस तरह ब्लेड के साथ। और इतने गहरे कट होते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो जिन्नात चैलेंज करते हैं कि आप कुरान ना पढ़ें, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो हम मज़ीद कट लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि आओ, हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, आप कट लगाना चाहते हैं तो लगा लें कट। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये शैतान उन लोगों का दोस्त नहीं है, उनके ऊपर तसल्लुत नहीं जमा सकता जो ईमान लेकर के आए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं वो एक कट लगाता है, फिर हम मज़ीद पढ़ते हैं तो जो दोबारा कट लगता है वो पहले से इतना गहरा नहीं होता। बिल आखिर इन्न शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान की चालें कमज़ोर होती हैं, ये इंसान को ज़्यादा देर वलगला नहीं सकता, ज़्यादा देर धोखा नहीं दे सकता। तो अगर जादू की वजह से कट लग रहे हों तो फिर उसका इलाज आयतुल कुर्सी से करना है। आयतुल कुर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ पढ़े, कोशिश करे हर नमाज के बाद एक तस्बीह करे, 41 मरतबा पढ़े और अपने दोनों हाथों के ऊपर फूंक मार के अपने जिस्म के ऊपर दम कर ले। बाज़ गलती ये होती है कि अक्सर मरीज़ जिनके ऊपर कट लगते हैं वो नमाज छोड़ देते हैं, अज़कार छोड़ देते हैं। इन दिनों में अगर नमाज छोड़ेंगे, अज़कार छोड़ेंगे तो जिन्नात को ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो ये
कट लगते हैं, जादू की वजह से भी लगते हैं, जिन्नात की वजह से भी लगते हैं। अब जब मेरी उस डॉक्टर से बात हुई तो मैंने जब उनको बताया कि डॉक्टर साहब ये मामला ऐसे भी होता है, तो वो बड़े हैरान हुए कि उनके भी जो मसाइल थे घरेलू जादू जिन्नात के हवाले से चल रहे थे। तो डॉक्टर मुझे कहने लगा कि अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, हम उनको कह देते हैं कि ऐसे नहीं होता, लेकिन आज मुझे समझ आ रही है कि ऐसे भी होता है। बाद का तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम रिपोर्टें करते हैं, रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये बीमारी किस नौइयत की है, रिपोर्टों में बीमारी नहीं आती। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मुझे ये समझ आती है कि ये बीमारी जादू जिन्नात की वजह से भी लगती है। अभी ये चंद दिन पहले गुलाब देवी हॉस्पिटल से कुछ पेशेंट आए, तो मुझे कहने लगे कि हमें डॉक्टर साहब ने ख़ुद भेजा है, कहने लगे कि आपकी बीमारी हमें समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा आप अपना रूहानी ट्रीटमेंट करवाएं। तो रूहानी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जादू जिन्नात की वजह से अगर कट लगते हैं। फिर इसी तरह एक बड़ा मसला ये है, अब जादू की वजह से भी कट लगते हैं, जिन्नात की वजह से भी कट लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम इलाज करवाना शुरू करवाते हैं, हम तस्दीक नहीं करते कि इलाज हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब इलाज गलत होता है तो फिर उस वक़्त भी एक वक़्त आता है कि जिस्म के ऊपर कट लगना शुरू हो जाते हैं। अभी एक कराची से मेरे साथ एक फैमिली ने रब्ता की है, तो बता रहे थे कि उन्होंने मुझे तस्वीरें भी सेंड की, तो आम शख्स तो वैसे देख के तस्वीरें वो डरते हैं, इतने गहरे कट उस बच्ची के जिस्म के ऊपर लगे हैं। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री दी, वो कहने लगे कि हमें 5 साल से हमारे साथ मसला चल रहा था, हमने मुख्तलिफ लोगों से इलाज करवाया, इलाज करवाते रहे, इलाज करवाने वाले जादूगर थे, हमें नहीं पता था कि इसमें शरई इलाज कौन सा होता है और गैर शरई इलाज कौन सा होता है। तो कहते हैं कि हम इलाज करवाते रहे 2.5-3 साल, तो इसी तरह इलाज चलता रहा, फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये मामला हो गया कि तकरीबन 1.5 से 2 साल से तकरीबन इतना वक्त उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बच्ची के ऊपर कट लगते हैं। और ये देखें कि इतनी ख़तरनाक ये तस्वीर है और इतने गहरे कट ये नाज़रीन, बहुत गहरे कट, ये देखें बाजू के ऊपर भी, और बहुत देखिए ऐसे जैसे ब्लेड के साथ काटे, ब्लेड छुरी, और जैसे लगता है जैसे तलवार के साथ कट लगे हुए हैं, इतने गहरे कट हैं कि ये तस्वीर भी मैंने उस डॉक्टर को दिखाई तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये हकीकी जिन्नात का मसला, ये जादू का। ये इसकी वालदा ने मेरे साथ रब्ता किया, कहते हैं कि हमारे सामने देखते ही देखते ये कट लगे हैं। अच्छा, ये बच्चे को जी। अच्छा, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने 5 साल से किसी राकी से रब्ता नहीं किया कि आप ऐसे बंदे से इलाज करवाएं जो राकी हो, जो कुरान और सुन्नत से इलाज करता हो। तो कहते कि हमें पता ही नहीं था कि ये भी इलाज होता है, हम तो तवीज़ धागे और घरों में कील वगैरह लगाते रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा कि जितने कील हैं घर में सारे निकाल लें। फिर अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से उनका इलाज शुरू किया, इंशाअल्लाह अल्लाह आफियत देगा। तो बाज़ औक़ात जब अपना इलाज आप लोग सही नहीं करवाते तो उस वक़्त भी इस तरह के मसाइल होते हैं, जिस्म के ऊपर कट लगते हैं। अभी ये 1 हफ़्ता पहले मैं रुकिया कर रहा था और रुकिया के दौरान एक बच्ची के चेहरे के ऊपर और हाथों के ऊपर इस तरह कट लगे जिस तरह ब्लेड से किसी ने कट लगाए हैं। देखते देखते इधर आपके पास ही, यानी रुकिया सेंटर में, मोहम्मदी हाउस के अंदर वो। तो हमारा तो ये तजर्बा पहले भी कई मरतबा हो चुका है कि जिन्नात ऐसे बिल्कुल इस तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि मसाइल लोगों के साथ होते हैं, अहमियत नहीं देते हम। जब मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हर जिन कट नहीं लगा सकता, जिन्नात में भी कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं। ये बड़े बड़े जो इफरीत किस्म के जिन्नात होते हैं, जो सरदार होते हैं, पंडित होते हैं, कबीलों के सरदार होते हैं, जादूगर जिन्नात होते हैं, इस तरह के जिन्नात कट लगाते हैं। तो अल्लाह तमाम मुसलमानों को शयातीन के शर से कट लगाने की वजह क्या हो सकती है? ये जादू और ये किस चीज़ की? बाज़ औक़ात ये होता है कि जादूगर ने जिन्नात को कहा होता है कि आपने इसके जिस्म के ऊपर कट लगाने हैं, तकलीफ़ देनी है। और इसी तरह जिन्नात जो आके अज़ियत देते हैं वो भी इसी वजह से कट लगाते हैं, परेशान करने के लिए, इलाज ना करवाएं। और जब एक इलाज ख़राब हो जाता है, मुख्तलिफ जादूगरों से इलाज करवाया जाता है, तो उस वक़्त भी जिन्नात का मेन मकसद ये होता है कि ये लोग इलाज करवाना छोड़ दें। अभी ये एयरपोर्ट की तरफ मुझे किसी ने बताया कि ऐसे आप पेशेंट है कि जब घर में अजान होती है तो वो बच्ची चीखना चलाना शुरू कर देती है
यानी अजान सुन के, अजान मस्जिद में हो रही होती है स्पीकर में, उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है, कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है, चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। अब वो घर वाले इलाज नहीं करवाते कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ होगी। तो मैंने उनको बताया कि भाई तकलीफ़ तो होगी, लेकिन जिस्म के अंदर जो शर है उसको भी तो ख़त्म करना है। तो इसलिए जब मसाइल इस तरह के बने, फ़ौरन अपना इलाज करवाना चाहिए। ये तकलीफ़ तो आर्जी है, अगर वो उसका इलाज करवा लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। अब देखिए जिस तरह जिस्म के अंदर उसके साथ ये बीमारियाँ बढ़ती हैं इस तरीके से। लेकिन जो नाज़रीन आपने देखा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था कि कट जो जिस्म के ऊपर लगते हैं, पहले आपने सुना होगा, लेकिन आज आप वीडियो में आपने देखा भी है कि जो है ना किस तरह से किसी मरीज़ को कट लगे हैं, और इतने गहरे कट हैं, यकीन जाने देख के ख़ुद खौफ आता है। अल्लाह पाक सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो इसलिए गुजारिश यही है कि अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो ज़रूर किसी जो कुरान और सुन्नत से इलाज करने वाले किसी राकी के साथ रब्ता करें, अपना मुआलज कोई अपना चेकअप करवाएं अच्छे तरीके से। इन चीज़ों को मामूली ना समझें, है जी। तो इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।